जैसे शिल्पा जी ने कहा, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। और जो अभी तैयार है अपना अनुभव शेयर करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। जैसे वो आज ध्यान में गाइड कर रहे थे, तो सबसे पहले तो पिता महापत्री जी को धन्यवाद। और कल जैसे कि दत्तात्रेय जयंती था, तो उन सभी गुरुओं के गुरु को धन्यवाद, परम गुरु मंडली को धन्यवाद। और धन्यवाद कि पत्री जी के द्वारा हम सबको ज्ञान मिला है, और सभी गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान हमारे भीतर भी डाउनलोड हो रहा है, चाहे वो सूक्ष्म या गुप्त रीति से अगर कहा जाए, क्योंकि हम सब चुने गए हैं लोक कल्याण के लिए। और जितने भी गुरु धरती पे जन्म लिए हैं लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए, तो वही उसी के लिए भी हम सब चुने गए हैं और इसी पथ पर हैं। इसीलिए हम सब यहाँ पर जुड़े हैं, जो बाबा जी हमारे साथ जुड़कर भीतर हमारी वो उस पवित्रता को निखारने के लिए कहा जाए। तो जितना आज मुझे इनके इस सत्र से समझ में आया कि हमारे भीतर जो प्रोसेस हो रहा है, तो मतलब आप देखिए, मानिए कि अगर हम जब किसी इंसान से मिलते हैं, हम एनर्जी एनर्जी की बात करते हैं, कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे आपको लगता है कि अरे अ, बातें करते जाओ इस इंसान के साथ, मुस्कान आ चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना। तो कोई इंसान है, हम ऐसे मिलते हैं कि जहां आपको खड़े होना भी पसंद नहीं होता है, कि नहीं कुछ तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप चले जाते हो। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग उस हमारी जो शुद्धता हो रही है, मतलब हम जहाँ उपस्थित रहेंगे, जिस भीड़ में उपस्थित रहेंगे, तो हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा ही, जो ऑरा के द्वारा ही सामने वाले में भी वो इस पॉजिटिव वो परिवर्तन आएगा। तो हमारे देखिए आप कितने स्तर पे हमारा क्लींजिंग हो रहा है और हमारे ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि जो वाणी से आप बोलोगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। आप स्पर्श करोगे किसी को तो उनमें वो परिवर्तन होगा। आप किसी पे दृष्टि डालोगे तो उनमें परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन होगा। तो इस स्तर पे जो है हमारा काम हो रहा है कि हम जहां भी जाए तो उतना पूरा घेरा जो है उसमें परिवर्तन होके वो ही अपने आप सीधा इस आध्यात्म में जुड़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, बहुत ही सुंदर जो आज प्रोसेस हुआ। और दूसरी चीज यहाँ पर मैं प्लीज मास्टर आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो भी गाइडेंस शिल्पा जी दे रहे हैं और जो उनको मास्टर्स जिस स्वरूप में उनको उनके दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पे मैं एक सोच की बात मैं कहना चाहती हूँ, क्रिएटिविटी की बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारी जो भारती जी है, उसे एक चित्र के रूप में आपको, आप डेली आप ग्रुप चेक करते होंगे, तो एक चित्र के रूप में वो वहां पे दर्शाती है एक मैसेज के साथ। तो उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोच देखिए कि वही आपको दिखे जो उनको स्वरूप दिखा है शिल्पा जी को। तो इसके लिए मैं भारती जी को धन्यवाद करूंगी कि उनका इंटेंशन जो है इतना प्योर, कि वैसा वो उतना काम उतना एफर्ट वो दे रही है। तो इस सोच को तो ऐसे ही हमारी सोच ऐसी बदलनी है मास्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामेश्वर मैम, इधर मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक हाँ दूसरा जी। तो एक है तेजस्वी मैम, उनसे थोड़ा सा बात करना है, और सभी लोग कैमरा ऑन करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं जानती नहीं। और जब भी अभी रामेश्वरी मैम ने जो बोला कि भारती मैम इतना अच्छे से काम करे, हार्ट चक्र से काम करे, वो मेरे कम शब्दों में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो मैं रात को ध्यान लेती हूँ, जिस मास्टर के साथ कनेक्ट होती, जो मैसेज आता है, मुझे जिस तरह वो दिखाई देते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो मेरे उनके मन से वो चित्र डाला है, जैसे कि भगवान दत्तात्रेय का डाला है, काली माँ का डाला है, उन्होंने उनके मन से नहीं कॉपी की। वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछते हैं कि नहीं, आपको कैसे दिखा है, आप वर्णन कीजिए। और उसी तरह ग्रुप में दिया जाता है, तो प्लीज आप वो मैसेज पढ़ा कीजिए, क्योंकि हम सभी के लिए, आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है। अभी मैं शिल्पा हूँ,
उस टाइम जब मैं रहती हूँ तब मैं नहीं रहती। वो मास्टर बताते हैं तो मुझे भी वो काम करना है। जो भी मैसेज ग्रुप में डाल रहे हैं वो मुझे भी करना है, ना कि आपको। सभी को करना है, जो भी मैसेज रहेगा तो फॉलो कीजिए। जैसा भारती मैम ने कहा कि हमें पेड़ लगाना है, गरीब बच्चों को जो भी है, हम हमसे हो सकता है तो वैसा काम करो और आप ग्रुप में डालो कि हमने ये किया है। भारती मैम ने बोला है कि पेड़ लगाने पर आप एक फोटो डाल सकते हैं कि किस लिए डालना है, ये प्रूफ नहीं देना है हमें कि हम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं। आपको देख के और चार लोग को उनको मिलेगी कि हाँ ये कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए हमें डालना है, ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं, इसका हिसाब नहीं हम रखेंगे। वो तो परमात्मा है, सभी देख रहे हो कौन क्या कर रहा है। तो ग्रुप की जो भी नए मेंबर है उनके लिए बताना चाहूंगी, ग्रुप का रूल है बाबा जी का कि जो भी अभी मैंने आपको क्रिया यानी कुछ भी सांसों की क्रिया बताई है वो ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप में बाबा जी ने चुना है, उन लोगों को दिया है। तो आप खुद प्रैक्टिस करो। मेरे हस्बैंड है तो मैं उनको नहीं बता सकती, मेरे बेटी को नहीं बता सकती, वो मैं ही करूंगी। वैसा ही आपको करना है कि आप यहाँ वो क्रिया सुनी है तो खुद के आत्मा की उन्नति के लिए आपको करना है। दूसरी बात, वो बताएंगे आप तो उसमें मेरा कुछ नहीं, वो बाबा जी हाँ पे। और झूठ नहीं बोलना है, ये पहली बार कहा गया है। जो कोई नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ कि प्योर रहने की कोशिश करना है। 100% प्योर रहने की कोशिश हमें करनी है। इतना ही बाबा जी के ग्रुप का उद्देश्य है। ओवर टू यू रामेश्वरी मैम। तेजस्वी जी से बात करनी है। तेजस्वी जी हाँ, आप तो तेजस्वी जी कहाँ से हैं आप? और हाँ, मैं 2 दिन से बात करना चाहती थी, आप थोड़ा बोलिए। हेलो मैम, मैं मुंबई से हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी फ़ोन पे। ओके ओके, हाँ, याद आ गया। सॉरी। हाँ, अभी याद आ गया, आपने कॉल किया था। हम्म, यस। ओके। कैसे लग रहा है ध्यान अभी? ध्यान 8 दिन बहुत। कंप्लीट हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ध्यान लग रहा है, मतलब बहुत डीप फील हो रहा आवाज कट हो रही है आपकी। है। ध्यान लग रहा है मैम, मतलब बहुत डीप फील हो रहा है ध्यान। ओके ओके, ऐसे ही करिए। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू तेजस्वी जी। थैंक और यू। कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जी वासंती जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन. मी थोडं म्हणजे वेळानं मी ध्यानात आले. मला असा अनुभव आला की म्हणजे मी असंच ध्यानात डीप मध्ये गेले. परत मला एकदम जोराचा झटका लागला आणि छोटे बच्चे का पैर दिखा मुझे ध्यान में. आवाज आ रही है मैम? हेलो. आ रही है। आपने वीडियो ऑन किया है क्या? आप अब दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली। हाँ, आहे की आहे. ऑन केले मी व्हिडिओ. किया है, ओके। ओके ओके, हम्म. यस बोलिए। हाँ, छोटे बच्चे का पैर दिखा मुझे ध्यान में और मेरे अंदर से आवाज आई कि जोगेश्वर जी है मैं. म्हणजे त्या बाळाचं नाव सांगितलं की जोगेश्वर हूँ मैं. फिर मुझे एक 2 ओळी मला पोएम आले. जो जज्बा है उसी का वास है, जो महसूस करता है उसी का नाम है, जो मेहनत से काम करेगा उसी का परिवर्तन होगा, जो तेज है उसी का लम्हे है. ये मुझे दो पोएम आली मला 2 ओळी. थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद. ओके, खूब सुंदर, थैंक थैंक यू वासंती जी, थैंक यू। थँक्यू. जी राजेश्री जी, हैंड रेस कीजिएगा। आपने हैंड रेस किया था, अभी डाउन हो गया है। जी करें, अनम्यूट करें।
अनम्यूट करें आप। राजश्री मैम, कैमरा ओपन कर दीजिए, सभी के लिए। हाँ, कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन मॅम. ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. मॅम, व्हायब्रेशन भरपूर होते आणि मला दोन म्हणजे आलेत म्हणजे वाक्य की तुमच्याबद्दल शिल्पा मॅम, मेरी प्रिय सॉरी मेरी प्यारी माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम. आणि दुसरं वाक्य आहे, सत्य के राह पर सदा चलती आ रही माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम. आणि आणखीन आहेत पण मी काय ते वही नव्हती सोबत, तर त्यामुळे काही लिहिण्यात नाही आलं. हाँ, तो आपके पास सभी लोग नोटबुक रखिए। जो भी आपको आता है मैसेज, जो भी अनुभव आता है तो लिख के रखना। तो हम एक 15 दिन के बीच में 15 दिन के बाद क्वेश्चन आंसर या शेयरिंग लेंगे, तब आप जरूर शेयर कीजिए। एक दिन ओके. हम ऐसा रखेंगे, तो सभी को लिखना है, क्योंकि हमारे पत्री सर बोलते हैं कि हमारा हर एक अनुभव एक कड़ी दूसरी कड़ी को ज्वाइन करके ऐसे हम आगे आगे जाते हैं, तभी हमें हमारी मंजिल मिलती है। तो सभी को लिखना है, जो भी आता है, छोटा मोटा, इसका बड़ा है मेरा छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। थँक्यू लवली. थैंक यू राजेश्वरी जी. जी yes, आपका नाम क्या है, आप बता दीजिए, क्योंकि आपने हॅलो, आत्मवंदन मॅडम. आत्मवंदन। आपका नाम बता दीजिए मैम. हाँ, माझं नाव मॅडम, मेरा नाम आहे शीतल साळवे. मी मॅडमला परवा दिवशी कॉल केला होता. आठवलं का मॅडम? बोला. काल तुम्ही पाठवली होती लिंक, पण फार उशिरा पाहिली मी. आणि दत्त जयंती असल्यामुळे त्याच्यामुळे जमलं नाही. मी आजच जॉईन झाले, थोडीशी लेट झाले, पण मला थोडासा अनुभव आला. पत्री सरांचा थोडासा अनुभव आला मला. ते थोडेसे त्यांचे म्हणजे ते दिसले जरा ध्यानामध्ये, असे हात दोन्ही पण हाताचे पुढं करून होते समोर थांबलेले. खूप सुंदर. हो, मी थोडेच वेळ बसले, मी उशिरा लेट झाले बसायला पण जॉईन व्हायला, पण मला तो थोडासा अनुभव आला त्यांच्यावर की ते दोन्ही पण हात पुढे करून असे समोर होते. खूप सुंदर. पहिल्या दिवशी जॉईन केला आणि अनुभव शेअर केला. खूप सुंदर. तुमच्यासाठी खरंच मनापासून धन्यवाद, आणि असंच शेअरिंग करा. हो, थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. युट्यूब वर नसतं ना मॅडम आपले? नाही, युट्यूब वरती ग्रुप मध्ये. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. थैंक यू शीतल जी. हाँ. यस, और कोई मास्टर? विजया जी का पहले ले ले, भारती जी. जी विजया जी बोलिए. आत्मवंदन सभी मास्टर को, शिल्पा मैम और गुरु मावनी माँ को भी. आज मैंने एक लड़की को देखा जो सावली सी थी पर बहुत सुंदर थी, और बहुत सारे फूल बिल डाले थे. और मैम, और एक रिक्वेस्ट थी, मीन्स ये मेरा अनुभव हुआ. रिक्वेस्ट थी कि मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए. आप नहीं है ग्रुप में? नहीं है आप ग्रुप, तो आप नंबर भेज दीजिए मुझे, मेरा नंबर है, ग्रुप में रहेगा. मैम आप चैट में भेज दीजिए नंबर. अभी चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो 11 से 1 बजे तक हमारा ग्रुप ओपन रहता है ना. जिन भी लोगों को ग्रुप में ऐड होना है तो आप उधर नंबर डाल सकते हैं, तो मैं
उनको ज्वाइन करूंगी। ठीक है, मैंने पहले ही दिन बोला था कि आपका नंबर दे दीजिए मैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। पर अभी मैंने इनको सुना ना, तभी पता चला कि हम लोग का भी ग्रुप है। मुझे लगा कि लिंक ही है सर, और इसी पे हम लोग का ये सब प्रोसेस चल रहा है करके। नहीं, थैंक आप यू मैम। चैट बॉक्स में अभी डाल सकते हैं, भारती मैम नोट करके लेंगे जी हाँ। तो करेंगे हम आपको ज्वाइन। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू विजय जी। रामेश्वरी जी मैम, भारती आदित्य जी। आदित्य सर को लीजिए, वो पहली बार ज्वाइन हुए शायद। आदित्य जी बोलिए। आत्मवंदन शिल्पा जी, आत्मवंदन रामेश्वरी जी, और अवनी माँ को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंक यू। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस ग्रुप में ज्वाइन करने की। मैंने 3-4 दिन पहले से ज्वाइन किया था, बट कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत डीप थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस थे, तो और पता नहीं क्यों एक हिचक सी थी कि सारी बातें बाहर नहीं आ रही थी। वो है बोलना तो चाह रहे हैं बट बाहर नहीं आ रही है। और शिल्पा जी से पहले भी मेरी एक ग्रुप पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि अपने लिए माँगना सीखो। तो जब तक आप अपने लिए माँगना नहीं सीखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो यस, वो चीज़ धीरे-धीरे मैं सीख रहा हूँ। शायद एक दिन में ही परिवर्तन ना हो, बट थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, सीख रहा हूँ हल्के-हल्के से। यस, यस। एक जरूर, छोटा-सा अभी तो एक्सपीरियंस। आपके लिए मैसेज है कि हार्ट चक्र आपको ओपन करने की जरूरत है, तो आप खुल जाइए, बोलना सीखिए। आपको जैसे लगता है कि किसके पास मैं बोलने से, मेरी बात रखने से मुझे हल्का फील होता है, ऐसे व्यक्ति के पास आप खुल जाइए। अवनी माँ है, और भी कहीं आपके जिंदगी में जो भी लगेगा कि उनके पास खुलना चाहिए तो खुल जाइए आप। क्योंकि अभी तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपको हार्ट चक्र के ऊपर बहुत सारा काम करना है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। एक छोटा-सा एक्सपीरियंस ये था कि 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी थी, और उस दिन ऑफ़िस के काम से बहुत ज़्यादा थक भी गया था, तो मैं बीच में ही लेट गया था। लेटने की वज़ह से पीछे जो है हल्का-सा भारीपन लग रहा था, और वो 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा इंटेंस भारीपन था। अब वो पता नहीं वो ध्यान की वज़ह से था कि मेरे मानसिक तनाव की वज़ह से था, क्या था, बट वो 3-4 दिन तक बहुत भारीपन था। बट अभी हाँ, अभी अभी वो रिलैक्स हो गया, अभी सॉर्ट हो गया। ओके। नहीं, यही हमें अध्यात्म में बहुत अच्छी तरह से पहचानने की जरूरत है कि हमारे मन के थॉट है या हमारे आत्मा का आवाज है, अंतरात्मा का। यही फर्क है पूछना। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, पर धीरे धीरे सभी को सीखना है, सीख जाएंगे। तो आपको वाइब्रेशन कैसे, आपको डर लगेगा या जैसे अस्वस्थ होना, ये फीलिंग रहेगी, तो वो थोड़ा सा अलग सा है, मानसिक रहेगा। आपको वो सर में भारी लग रहा है, ऊर्जा महसूस हो रही, फिर भी आप खुश हो, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप या काम बंद करके सोना चाहते हो, ऐसा कोई नहीं। वो होते हुए भी आप सभी काम आपके कर रहे, तो वो ऊर्जा है। ये मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ। हमेशा सर में ऊर्जा का फ्लो ऐसे चालू रहे ना, और फिर भी मैं मेरे सब काम कर रही हूँ, तो ये ऊर्जा है। ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाती। ये मास्टर है हमारे साथ। और हमारा मानसिक या शारीरिक जो भी होता है प्रॉब्लम, तकलीफ, तो वहां हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ के सो जाऊं, आराम करूं। तो वो मानसिक हमारा, वो शारीरिक तकलीफ रहता है। तो ये थोड़ा सा हमें पहचानने की जरूरत है। और इस ग्रुप में आप एक, मुझे लगता है 21 डेज आप डेली ज्वाइन करके देखिए, ये आपके अंदर जो भी है ना पूरा निकल जाएगा। जो भी है ब्लॉकेज या भारीपन, मानसिक शारीरिक जो भी हो, आध्यात्मिक, सभी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बाबा जी के राह पे हम चलते हैं, बाबा जी लेकर जाते हैं। यहाँ शिल्पा का ग्रुप नहीं है, हम सभी का है, बाबा जी का ग्रुप है, तो वो जैसे लेकर जाएंगे वैसे हम चलेंगे। तो जरूर आपको फायदा होगा। थैंक यू सर। ज़रूर, थैंक यू आत्मवंदन। थैंक यू आदित्य जी। जी भारती जी। आत्मवंदन मैम, आज का ध्यान
खुद को मैं पिन करती हूँ। आज का दिन बहुत अद्भुत था। और आपने स्टार्टिंग में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ली कि नेवल से हमें ब्रीद इन करना है, फर्स्ट ब्रीदिंग से ही मुझे नेवल के आसपास बहुत सारी कुछ हलचल महसूस हो रही थी। और उसके बाद हाँ, आपने बोला कि जटायु की एनर्जी हमारे लेफ्ट हैंड से कनेक्ट हो रही है। आपने ये बोलने से पहले ही मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ तो हो रहा था। और आप जो जो बोल रहे थे वो आप बोलने से पहले वो मैं महसूस कर रही थी कि ये यहाँ से कुछ हो रहा है या वहां से कुछ हो रहा है। बहुत डीप था। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन खोलनी पड़ी, लेकिन बहुत डीप था। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत। आज ऊर्जा बहुत थी। जी हाँ। मैंने भी जटायु इनका पहली बार ऊर्जा महसूस की है। और कुछ बोला क्या, मैं समुद्र के इधर कुछ तो जैसे, और एक मास्टर का 7 फुट का है, अभी नाम ठीक नहीं हो रहा है। तो उनकी ऊर्जा पहली बार महसूस की, बहुत ही प्रचंड ऊर्जा थी, बहुत प्रचंड ऊर्जा। जैसे अष्टावक्र जी की ऊर्जा मैंने महसूस की थी, फिर वो इतने सॉफ्ट, इतने प्यार से भरे हुए हैं ना। जो भी उनकी स्टोरी रहेगी महाभारत में, पितामह, भीष्म पितामह। भीष्म हाँ पितामह। हाँ, इतने प्यारे हैं ना। हमें रियल में पता नहीं, हमें जो दिखाया गया है इतने सालों से। मैंने कभी महाभारत रामायण इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, फिर अभी मुझे ध्यान में जो दिखाया जाता है, ये हमें बताए गए स्टोरी से अलग पर्सन रहते हैं वो। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर और सौम्य, जैसे कि बोल सकते हैं ना, एक शांत स्वरूप आत्मा, चंद्रमा, चंद्र को देखते हुए जैसे हमें अच्छा फीलिंग होता है, जैसे रिलैक्स, वैसा उनका चेहरा। तो बहुत ही प्यारी मुझे। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू रामेश्वरी जी। थैंक यू। अंजना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। तो मैम, या नींद आ जाता है या क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे साथ ऐसे 3-4 दिन से हो रहा है, मगर आज थोड़ा अलर्ट रही, फिर भी बीच में कहाँ गायब हो जा रही थी। कोई नहीं, हमें जो मिलता है ना, हमारे लिए जो सही होता है वही हमें मिलता है। धीरे धीरे आपको अवेयरनेस में आना है। हाँ, आप ट्रांस में जा रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब लोड हो रहा है, वो सब बैठ रहा है। फिर भी हमें अवेयरनेस में रहने के लिए सीखना है। आप आपके अंतरात्मा को वो मैसेज दीजिए। अभी हम ध्यान में बैठने वाले हैं कल, तो पहले ही थोड़ा 5 मिनट पहले बैठ जाए उस जगह, और खुद को बोले कि आज मैं पूरी तरह से अवेयरनेस में रहना चाहती हूँ बाबा जी, मुझे वैसे आप रखिए कि मैं ये सब ज्ञान सुन पाऊँ और फील कर पाऊँ। तो वैसा मिलेगा आपको। फिर भी रामेश्वरी मैम, आप कुछ गाइड करना चाहेंगे ट्रांस में जाते ही? ट्रांस में आप जा रहे हैं अंजना जी, तो इसका मतलब आपके भीतर वो हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, और आप जागरूक होकर उसे नहीं ले पाओगे। आप उसे आकलन करोगे, उस पर एनालाइज करोगे, इसलिए आप ट्रांस में जा रहे हो, ताकि वो प्रोसेस आपके भीतर हो। तो वो भी ध्यान का ही स्थिति है, उस समय भी आपको ऊर्जा मिल रही है, और ध्यान का जो प्रोसेस, जो गाइडेंस दे रहा है, वो हो रहा है आपके भीतर। तो धीरे धीरे, जैसे आप हर दिन, अभी आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं अंजना जी? कितने समय से हेलो, आप ध्यान कर, कितने साल हो गए? मेरा 1 साल के करीब हुआ मैम। 1 साल से कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, रेगुलर कर रहे हैं ना, बिना ब्रेक के? नहीं, तो ब्रेक हो धीरे, रहा है नहीं नहीं। ब्रेक हो रहा है। हाँ वही। हाँ। तो ध्यान यही है कि हमें ब्रेक नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ देर, जैसे कि आधा घंटा, है ना, करना ही करना है। हम्म, क्योंकि अ, अभी आप इस प्रोसेस में जुड़े हैं, ठीक है, आप इस ग्रुप में जुड़े हो, अब ये हाई एनर्जी का प्रोसेस हो रहा है। तो अभी आपको वो प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप ट्रांस में जा रहे हो, क्योंकि आप जागरूक होकर नहीं ले पाओगे,
है ना। लेकिन आप हर दिन रेगुलर ध्यान करोगे तो आपकी ना ध्यान की एक स्थिति बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान की स्थिति में आना है, तब आप जो भी हो रहा है ना प्रोसेस उसको महसूस करोगे। तो इसीलिए रेगुलर हर दिन ध्यान करना है। चलो थैंक यू सो मच, आपके वजह से सबके लिए ये मैसेज रहेगा कि ध्यान हर दिन करना है, एक भी दिन ध्यान को छोड़ना नहीं है। और एक आधा बात है घंटा, मैम, 1 घंटा। और एक जी बात बोलिए। है कि मैं जब सांस को पकड़ना चाहती हूँ, कंटिन्यू पकड़ नहीं पाती हूँ उसको, मेरा छूट जाता है या माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे कुछ होता है। शिल्पा जी बोलिए। मैम आप जितना, जैसे कि मैं बोलूंगी, श्वास को हम नाभि से आज्ञा तक लेंगे, होल्ड करना है। मैं काउंट करती हूँ मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5। पर हर व्यक्ति को वैसा उतना देर होल्ड नहीं किया जा सकता। आप अपने हिसाब से होल्ड कीजिए थोड़ी देर, फिर छोड़ना है। उसको जबरदस्ती पकड़ना नहीं है। आपको नहीं हो रहा है फिर भी मैम अभी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे करके आपको उधर स्टॉप नहीं रहना है। आपके शरीर के हिसाब से, आपके हिसाब से आपको होल्ड करना है, छोड़ना है। इसलिए मैं पहले बताती हूँ कि 7 बार लेना है, तो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं देना है। ओके, थैंक वो यू। श्वास को वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अंजना जी। तो वो पता नहीं पकड़ चल नहीं रहा है पा उनको। पकड़ नहीं पा रहे यानी आप देखिए, नासिका रंध्र से हमारे श्वास को पहले खाली करने के लिए नाभि तक जाना है, तो आपका कहाँ तक जाता है? हार्ट चक्रा तक, मणिपुरा तक, कहाँ तक आता है? आप वो महसूस कीजिए। जितने तक जाता है, देखो कोई सांस लेगा हार्ट चक्रा तक, फिर उसको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा वैसे तो महसूस हो, छोड़ना है, तो छोड़िए। आप हार्ट तक लेके वापस छोड़िए। सभी लोगों को पूरा नहीं लेने का। अभी मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक उधर होल्ड करना है। ठीक है, प्रैक्टिस से उनको आ सकता है। नए हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको उतना नहीं होगा। तो आप आधे तक जाएंगे तो आप हार्ट तक चक्र तक जाइए, होल्ड कीजिए, फिर वापस से मूलाधार आना है। ज्यादा उसको नहीं तो जल्दी कंप्लीट करो। आप ज्यादा होल्ड लंबा मत खींचो, जैसे आपको होता है वैसा करो आप। यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? यस यस जरूर। अंजना मैम, आप जब भी सांस लेते हो तो आप अपना हाथ ना अपने पेट पर रखो और सांस लो। अगर आपको फील होगा कि मेरा हाथ, जैसे मैं सांस ले रही हूँ, हाथ ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब आप पेट तक सांस ले रहे हो। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। आप धीरे धीरे कोशिश करो, वो हो जाए। थैंक यू मैम। मैं ऐसे बहुत ही बढ़िया करती हूँ बात मैम, करते हैं। क्योंकि जब तक मेरा नीचे तक नाभि तक मुझे पता नहीं चलता है, फिर मैं हाथ रखती हूँ, फिर करती हूँ, तब जाके पता चलता है। फिर माइंड कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ऐसे सीखना है, धीरे धीरे चलना है। अब हम बच्चे हाँ, हैं, पहली क्लास में है, तो धीरे धीरे सीखना है, छोड़ना नहीं है। जैसे रामेश्वरी मैम ने कहा, हमें बीच में छुट्टी नहीं लेनी है, लगातार अच्छा। चलते रहना है। कल क्या बोला था मैंने? कछुए का ऊर्जा कनेक्ट हुआ था, तो उसकी स्टोरी तो सभी को पता है। हम्म हम्म। हम्म, तो धीरे धीरे मैं सुन चलेंगे, नहीं पाई फिर मैम, चलते जाएंगे। मैं सुन नहीं पाई, क्या बोले? कहने का यही है अंजना जी कि हर दिन ध्यान करना है, एक भी दिन ध्यान को छोड़ना नहीं है। भले आपके पास टाइम ना हो, दिन के रूटीन में आप सुबह उठते हैं, आपका फ्रेश अप होते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए करते हैं, उस रूटीन में ध्यान को जोड़ दो कि आपका दिन ध्यान के सिवा खत्म ना हो। थैंक यू। थैंक यू जी। वासंती जी बोलिए। शिल्पा मॅम, मी सकाळी तुला मेसेज सांगितलेला ना, ते अंजना मॅडमचा मेसेज होता तो. यस हा यस। हा, त्यांना तो शेअरिंग करायचा. हिंदी मध्ये सांगतेस का तू? भारती जी। क्या हुआ मैम?
हा हॅलो जी जी वासंती जी बोलिए. हा मला जो मेसेज आलता ना ते अंजना मॅडमचा मेसेज होता सकाळी. शिल्पा तुला मी सांगितलेला ना तो मेसेज की यस हा हा त्या जंगलमध्ये ध्यानामध्ये बसलेल्या आणि त्यांच्या साईडला एक माकड बसलेलं आणि ते माकड ना त्यांना सारखं हातानं ओढत होतं की तुझे ह्या नाही ध्यान करना ध्यान आगे चलो तर म्हणजे अंजना जी बोली कि हाँ मुझे यही करना है यही ऊर्जा मिलेगी मुझे ऐसे अंजनी जी बोली. और उनके हार्ट चक्र से व्हाइट कलर की ऊर्जाएं वो माकड़ भी उनके ध्यान में बैठ गए. शिल्पा जी के ध्यान में बैठ गए. हाँ मुझे यहाँ ही ऊर्जा मिलेगी. और अंजना जी भी बोली मुझे यहाँ ही ऊर्जा मिलेगी मैं यहाँ ही बैठने वाली हूँ. ऐसे मुझे मैसेज 11 तारीख को आया था और हार्ट चक्र से व्हाइट कलर की ऊर्जा उनके आई थी. व्हाइट कलर की ऊर्जा. हाँ, इसका मतलब क्या है कि देखो हम सभी जगह प्लस माइनस रहता है. तो हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारे अंदर के ही नेगेटिव विचार हमें बोलते हैं कि तू ये मत करना, तू ये मत करना. फिर हमारे आत्मा को पता रहता है कि हमारे लिए सही क्या है. तो वो डटे रहे अंजना मैम कि नहीं मुझे ये ध्यान करना है मेरे लिए सही है. जो निगेटिव विचार का मन की जो था तो उसने हार मानी कि ये बोल रहे कि नहीं इधर ही बैठूंगी अच्छा ही. तो उसने भी उसका विचार चेंज किया और वो भी वहां ध्यान के लिए बैठ गया. तो वो निगेटिव ऊर्जा भी प्लस में कन्वर्ट हो गई. तो अच्छा मैसेज है. बहुत बढ़िया. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू थैंक यू. और कोई मास्टर? और किसी का नहीं है. और गोपाल जी अभी भी ध्यान में ही है उसी. थैंक यू सभी मास्टर्स को. आप डेली जुड़ते हैं ध्यान करते हैं और रात रात को भी आप एक इसी अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ ही सोइएगा और सुबह उठेंगे तो चेहरे पे मुस्कान के साथ ही उठिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.